सोने का नेवला। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध महाभारत के पश्चात युधिष्ठिर राजा बने और राजा बनने के बाद युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ कराया, उसमें बड़े बड़े विद्वान आए, ऋषि मुनि आए, ब्राह्मण आए, बहुत सारे ब्राह्मण को उन्होंने निमंत्रण दिया। ढोल बाजे के साथ पूरा अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। उसमें हीरा जवाहरात, अन्न धन संपत्ति, रुपये पैसे बहुत दान किया, बहुत दान किया उन्होंने। यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के बाद उसी समय कहीं से एक नेवला आ गया। नेवला आ गया और उस यज्ञ भूमि के स्थल पर लौटने लगा। लौटते लौटते आधा शरीर सोने का था, आधा शरीर सोने करने के लिए लेटने लगा। लौटते लौटते फिर भी उसका आधा शरीर सोना का नहीं हुआ, आधा ही रह गया। लोग बाग से कहा कि राजा युधिष्ठिर का यज्ञ यज्ञ के बराबर नहीं है, राजा युधिष्ठिर का यज्ञ यज्ञ के बराबर नहीं है। तो लोग बाग कहे कि नेवले के जात बातें बघार रहा है, राजा युधिष्ठिर का यज्ञ यज्ञ के बराबर नहीं है। न जाने कितने हीरा जवाहरात रत्न इन्होंने बांटा, लुटाया, दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, और फिर भी कह रहे हो कि विधि विधिवत द्वारा ब्राह्मण सारे अश्वमेध यज्ञ कराया था, विधि विधिवत द्वारा हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने, और नेवला ने कहा कि नहीं, राजा युधिष्ठिर का यज्ञ यज्ञ के बराबर नहीं है। लोग बात कहे कि कैसे नहीं है? तो बोला कि मैं इसका प्रमाण हूँ, राजा युधिष्ठिर का यज्ञ यज्ञ के बराबर नहीं है। कैसे प्रमाण है? देखो, आधा यज्ञ, आधा मेरा सोने का है और आधा ऐसे है। आधा सोने का शरीर है, यह मेरा प्रमाण है, और आधा सोने का शरीर करने के लिए इस यज्ञ भूमि पर लेटा, लेकिन मेरा लौटते लौटते फिर भी यह है, शरीर पूरा नहीं हुआ सोने का। धरती पर जहाँ जहाँ यज्ञ हुआ वहाँ वहाँ यज्ञ भूमि का स्थलों पर मैंने गया, अपना शरीर को लोट पोट किया, लेकिन फिर भी सोने का मेरा नहीं हो पाया। आधा ही शरीर सोने का रह गया, जो मेरा शरीर ही प्रमाण है। मैं इसके आगे मैं कथा एक निर्धन ब्राह्मण के बारे में कहता हूँ। यह नेवला बोला, निर्धन ब्राह्मण, 4 मूर्ति थे परिवार में, माता पिता सास बहू, और 4 मूर्ति थे 4 मूर्ति थे। उन्होंने भिक्षाटन करके लाते थे कहीं, और ला करके अपना जीविका चलाते थे। एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया, वहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो वहाँ अब कहीं से अन्न मिलना मुश्किल हो गया। किसी भी नगरी में जाते थे, अन्न मिलता नहीं, तो बहुत दिन तक 2-4-5 दिन तक भूखे रह गए। 2-4-5 दिन 8 दिन के बाद कभी मिलता था तो खा लिए, कभी नहीं मिला, कभी भूखे रह गए। 2 दिन 1 दिन पर मिलता था, कभी 4 दिन भी हो जाए। एक बार बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया, बहुत और ज़्यादा दिनों दिन मिलना मुश्किल हो गया। 4-5 दिन ऐसे भूखे थे। 4-5 दिन के भूखे पे 4-5 दिन 8 दिन के बाद उन्हें जौ और चना कहीं से मिला था। थोड़ा जो भी मिला था उसको भूंज करके उन्होंने सत्तू बनाया। सत्तू बना करके तैयार किया, और 4 मूर्ति अपने चारों थाली में अपना अपना हिस्सा लगा करके भोजन करने के लिए अपना रखा। और उसी घर में मैं बैठे बैठे देख रहा था। नेवला ने कहा, सारा वृत्तांत उन्होंने उनका देख रहा था।
और इसी बीच में जैसे वो थाली में निकाले अपना चारों मूर्ति, एक भूखा निढाल, भूख से तृप्ता हुआ एक कंगाल वहाँ आ गया वो खाने के लिए। कह रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाइए, बहुत भूखा हूँ, जान मुझे खाए जा रहा। तो उन्होंने उनके ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण जो थे बुजुर्ग, वो कहे कि अतिथि आया हुआ है और अतिथि को मैं भूखे छोड़कर मैं कैसे खाऊं। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के रूप होते हैं। और उन्हें अतिथि को अपना सत्तू उन्होंने दे दिया। अतिथि को अपना सत्तू दे दिया, उन्होंने वो खा गया। कंगाल भिक्षुक जो था भूख, और खाने के बाद में भी फिर भी कह रहा है कि मुझे बहुत भूख जान खाया जा रहा है और कुछ है तो हमको दीजिए, नहीं तो बड़ा इतना भूख लगा था। अब उसकी बेटा कहा तो बहू देने लगी, नहीं बहू को मत दो, तो बेटा देने लगा। फिर बेटा कहा कि पिताजी मेरा सत्तू दे दीजिए, अतिथि बैठे हैं और हम खाएंगे, ठीक नहीं है। उन्होंने वो अतिथि को दे दिया, वो भी खा गया, उनका भी हिस्सा खा गया। और कहा फिर भी कहा कि मैं भूख जान खाया जा रहा है, अभी भी भूख सता रहा है, अभी भी कुछ अगर है तो हमको दीजिए, नहीं तो जान मुश्किल हो जाएगा, बहुत भूख से जान बेचैन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतने में सास उनकी वो बूढ़ी जो है पत्नी, धर्मपत्नी, वो दे दिया कि लीजिए और मेरा सत्तू भी इनको दे दीजिए। अपने पति को दिया, पति अपने पिता को दिया, बुजुर्ग ब्राह्मण को दे दीजिए अपने हाथों से, अतिथि आए हैं उनका सेवा कीजिए, हम तो फिर कल को खा लेंगे, कोई बात नहीं है। तीनों की खा गया, फिर भी वह कंगाल तृप्त नहीं हो पाया। मैं वहीं घर पर बैठे बैठे देख रहा था, नेवला ने कहा। फिर भी वो भूखा कंगाल बोला कि और मुझे जान खाया जा रहा है, थोड़ा और अगर हो तो हमको दे दीजिए। और बहू की हाथ की सत्तू, बहू ने कहा कि लीजिए पिताजी, आप पिताजी के पिताजी हैं, ससुर हैं, पिताजी के पिताजी हैं, आप अपने हाथ से हमारा भी सत्तू दे दीजिए, भेंट कर दीजिए उनको पाने के लिए। बोले कि नहीं। ससुर ने कहा, मना किए कर रहा था कि नहीं बहू, आप कच्चा उम्र है, आप बर्दाश्त भूख नहीं करोगे, हम लोग तो बुजुर्ग आदमी हैं, बर्दाश्त कर जाएंगे, सहन कर चुका है शरीर, लेकिन आपका शरीर नहीं सहन किया है, आप ऐसा ना करें। लेकिन फिर भी बहू नहीं मानी, और पंडित जी का बहू, उन्होंने वो भी सत्तू अपना दे दिया। और वो भी सत्तू लेकर के वो कंगाल, भूख से निढाल वो व्यक्ति खाया सत्तू, खा करके चारों का हिस्सा खा गया और तृप्त हो गया, खुश हो गया। खुश होकर के हजारों दुआएं देते हुए उन्होंने चला गया। मैं उसी घर में था, यह नेवला बोला। और कुछ देर के बाद नेवला बोला, कुछ देर के बाद मेरे मन में ना जाने क्या आया, उसे जूठे सत्तू पर मैंने बार बार लौटने लगा। बहुत देर तक लौटा। लौटते लौटते मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। जूठे सत्तू की कनों पर थोड़ा गिरा हुआ था। लौटते लौटते आधा शरीर सोने का हो गया। आधा शरीर सोने का करने के लिए धरती पर जहाँ जहाँ बड़े बड़े महायज्ञ हुए थे, उस यज्ञ के स्थल पर मैंने गया और अपना लोटपोट किया कि आधा सोना का शरीर और हो जाए, लेकिन कहीं भी नहीं हुआ। और लास्ट में अभी युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर का यज्ञ में हमने आकर के यज्ञ स्थल पर हमने भूमि पर लेटा, लौटते लौटते, लेकिन आधा शरीर मेरा सोना का नहीं हुआ। और वो ब्राह्मण चारों व्यक्ति मृत्यु के गोद में चले गए, स्वर्ग सिधार गए। उसी रात को मेरे सामने मैंने आंखों से देखा, मैं उसी घर में रहता था। नेवला ने कहा
तो बताइए कि वो निर्धन ब्राह्मण जो जग किया था, या उस जग के बराबर यह जग है क्या? रत्न सोना धन आपने लुटाया, आपके पास था, लेकिन भाव नहीं था। भाव तो उसके पास था कि जो भूखे रह करके अतिथि को सेवा किया, भूखे को रोटी खिलाया, अपने नहीं खाया पूरे परिवार, और स्वर्ग चला गया, मृत्यु को प्राण निकल गए उसके भूख से, बेचैनी से। और वह वैसा जग हमने कभी आज तक नहीं देखा। तो जग जो भी कराया ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण ने कराया, वैसा जग धरती पर कोई नहीं किया है, न कर सकता है। जग हो तो ऐसा ही हो जो कि भूखे को रोटी प्यासे को पानी, दिखावे का ना हो जग। इतना ही प्रसंग विराम करता हूँ। इसके आगे का है एक कहानी, छोटा सा कहानी आ गई याद। एक ग्वाला थे, वो गैया चराते थे। जंगल में चराते चराते, गर्मी का दिन था, दोपहर का टाइम था, गैया चर रही थी, वहीं गमछा बिछा करके वो लेट गए, गैया चर रही है। इतने में कहीं से थोड़ा देर के बाद एक स्कॉर्पियो वाले आए, स्कॉर्पियो लगा दिए। स्कॉर्पियो पर से निकले 5-6 व्यक्ति थे, वो भी हवा खाने के लिए निकल गए या देखने के लिए निकल गए। और उस सोए हुए व्यक्ति को देखा, उन्होंने बोला कि यहाँ सो रहे हो, अरे यार यहाँ सोने से क्या फ़ायदा है, टांग पर टांग फैला करके सोए हो, यही टांग पर फैलाने के लिए, चलो हम अपने पास ले चलता हूँ। तो आँख खोला, वो आँख थोड़ा बंद किया था, बोला क्या कहे? अरे क्या कहे, चलो मेरे साथ। तो साथ जाकर क्या करेंगे? अरे चलो वहाँ पर तुम्हें फैक्ट्री खुलवा दूंगा। फैक्ट्री खुलवा दोगे, इसके बाद क्या करोगे? तो फैक्ट्री का खुला देंगे, उसमें अपनी फैक्ट्री चलवाना, खूब रुपया कमाना। तो फिर रुपया कमा के क्या करेंगे? अरे आलीशान रुपया कमा के क्या करोगे? आलीशान बिल्डिंग बना करके घर मकान बनाना, 50 करोड़ का घर बनाना बढ़िया, फिर 50 करोड़ का घर बनाएंगे, फिर उसके बाद 1 लाख का बेड ले आना, पलंग। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या, गद्दा भी 50,000 का ले आना। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करोगे? टांग फैला के सोना। तो कहा कि जो इतना टिटरम जो हम करके तब टांग फैला के सोएंगे, आज अभी जो क्या कर रहे हैं, टांग पर टांग फैला करके आराम से हम लेटे नहीं हैं। जो इतना टिटरम करेंगे तब हम टांग फैला के सोएंगे हैं? सोने के लिए तो 2 हाथ जगह चाहिए, टांग फैला के ही सोना है। तो बाकी टिटरम करने किया जाए तो टिटरम कर भी देगा, धन करोड़ों इकट्ठा कर ही लेगा, तो जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। काया एक दिन माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, पिलो रे भैया राम के प्याला, संत बिखरावे गली गली। राम नाम का हीरे मोती, गुरु बिखरावे गली गली, पिलो रे भैया राम के प्याला, संत बिखरावे गली गली। राम नाम का हीरे मोती, संत बिखरावे गली गली, पिलो रे भैया राम के प्याला, संत बिखरावे गली गली।